जी गाइस, तो आज हम इस ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं टाइप कन्वर्जन। जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं, उसको हम एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर जो है वो किस तरह जो है वो चेंज कर सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो आज हम ये सारा कुछ जो है वो इस ट्यूटोरियल के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो टाइप कन्वर्जन है बेसिकली होती क्या है। तो आसान अल्फाज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप कन्वर्जन मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? टाइप कन्वर्जन कहलाता है। यहाँ पे वो मजीद कहता है कि दिस हैपन्स इन टू वेज, ठीक है। ये जो टाइप कन्वर्जन है ये दो तरीकों से होता है। एक तरीका है जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट, एंड दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। ये इम्प्लिसिट जो है ना ये ऑटोमेटिकली होता है, ये जो हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता है वो खुद ब खुद करता है, और ये जो एक्सप्लिसिट होता है इसको हम खुद करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इम्प्लिसिट होता है ना वो तो ऑटोमेटिकली होता है, उसमें तो कोई जो है ना वो एरर्स वगैरह की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जब आप एक्सप्लिसिट करते हैं ना टाइप कन्वर्जन, तो उसमें आपको ख्याल रखना होता है कि कहीं आपका डेटा लॉस तो नहीं हो रहा। तो ये जो है ना थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है। बाकी आसान बहुत है कि किस तरह करते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो वो कहता है कि द कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप टू अनदर। यहाँ पे वो कहता है कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है क्या, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वो मजीद कहता है कि यूजुअली फ्रॉम अ स्मॉलर टाइप टू अ लार्जर वन। यहाँ पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उसने की है कि मोस्टली जो आपके पास स्मॉल डेटा टाइप होती है उसको वो कन्वर्ट करता है लार्जर डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। अब ऐसा क्यों? फर्ज करो अब आपके पास डेटा है 2, ठीक है। डेटा क्या है 2, और इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। इसको वो कन्वर्ट कर देता है डबल के अंदर या फ्लोट के अंदर। तो फ्लोट या जो डबल है वो इंटीजर से क्या है, लार्जर डेटा टाइप है। मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स क्या है, आप को जो है वो ज्यादा सपोर्ट की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास होता 2.5, मतलब लार्जर नंबर आपके पास होता, और उसको आप कन्वर्ट करते हैं इंटीजर के अंदर, मतलब फ्लोट आपके पास है और उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। अब आपके पास वैल्यू है 2.5, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर के अंदर तो जो डेसिमल वाली वैल्यू है वो तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपका डेटा क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि पीछे बचेगा आपके पास सिर्फ 2 इंटीजर के अंदर। तो इसी वजह से हम स्मॉलर जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लार्जर के अंदर, लेकिन जो लार्जर डेटा टाइप है उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते स्मॉलर के अंदर। ये इम्प्लिसिट में तो ऑटोमेटिकली होता है कि स्मॉलर से लार्जर हो जाता है, और लार्जर से स्मॉलर वो नहीं करता हमारा जो कंपाइलर है। लेकिन जब आप एक्सप्लिसिट करते हैं तब आपने ये बात बिल्कुल अपने माइंड में रखनी कि कभी भी आपने लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट नहीं करना। और मोस्टली वहां पे जब आप कन्वर्ट करते हैं तो एरर भी आता है, लेकिन फिर भी आपने इस चीज का ध्यान रखना है, सही है। अब यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त किस्म की उसने यहाँ पे एग्जांपल की हुई है। मैं इसी को जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आप जो है आप लोग गो थ्रू हो गए होंगे इन सारी चीजों के साथ। ये जो हमारे पास होती है, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। अब हमारा हमारा जो मेन काम है ना वो इस चीज के साथ है, बॉडी के साथ। अब यहाँ पे उसने क्या किया है कि एक उसने इंटीजर वैल्यू ली है, इंट ए इज इक्वल टू 10। क्या लिए? इंट ए इज इक्वल टू 10। अब ए के पास क्या है, 10 है, कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं उसको डबल में भी कन्वर्ट कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डबल बी इज इक्वल टू ए जो है उसको क्या बना दो, बी बना दो, ठीक है। मतलब कि ए जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब बी भी उसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बी की जो टाइप है वो क्या है, वो है यहाँ पे 10। क्या है, सॉरी, बी की जो टाइप है वो है डबल। मतलब कि यहाँ पे इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज होती तो वो भी ये स्टोर कर लेता। इसी वजह से स्मॉलर वैल्यूज को हमने लार्जर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा कोई डेटा लॉस नहीं हुआ। वैल्यू जैसी है वैसी की वैसे रहेगी। हाँ, बस ये है कि वो मेमोरी थोड़ी उसको ज्यादा मिल जाएगी, स्पेस उसको ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन यहीं पे ये हो गई हमारे पास, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट, जो कि हमारा कंपाइलर खुद ब खुद करता है। जैसे मैं इसको रन करता हूं ना, तो यहाँ पे आप देखना हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, वैल्यूज जो है वो बिल्कुल सेम ही आएगी। हमारे पास कोई और इश्यू वगैरह जो है हमारे पास इस प्रोग्राम में नहीं आने वाला। लेकिन जब मैं एक्सप्लिसिट करूंगा तब आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या इश्यूज आते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे ये रन हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास 10 प्रिंट हो गया है। मैंने बी को यहाँ पे रन किया है तो मेरे पास फिर भी जो है वो 10 आ गया, ठीक है। वैल्यूज के साथ कोई इशू जो है वो नहीं हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन कैन कॉज डेटा लॉस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि हियर इंट वाज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड डबल, ठीक है, ये हमारे पास हो गई। अब यहाँ पे वो कहता है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन कैन कॉज डेटा लॉस। यहाँ पे उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है उसने बताई है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें ये वाली, नोटिस द डेसिमल पार्ट .99 was lost because double was converting down to int. This is called narrowing conversion, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि जब आप
किसी वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे, मतलब लार्जर को जब आप स्मॉलर में लेके आएंगे तो फिर आपको क्या होगा, डेटा लॉस होगा यहाँ पे आपका, मतलब उसको कहते हैं नैरोइंग कन्वर्जन, मतलब कि थोड़ा बहुत जो है वो डेटा लॉस को यहाँ पे उसने क्या नाम दिया है, नैरोइंग कन्वर्जन का नाम दिया। लेकिन मैं ये चीज प्रेफर नहीं करता, मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि आप लोग जो है क्या करो, डेटा लॉस करो। कभी भी प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने डेटा लॉस नहीं करना, हमेशा आपने अपने डेटा को जो है वो महफूज रखना है, क्योंकि इससे फिर आपकी जो टोटल वैल्यू होती है उस पर इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसने यही काम किया है कि उसने डबल को क्या किया है, इंटीजर में उसने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी इसको कमेंट आउट करता हूँ ना, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं, नीचे वाले को भी, ठीक है, एंड हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ना, मेरे पास डबल की एक वेरिएबल है, नाम है प्राइस, और उसकी वैल्यू क्या है, 99.99। अब ये डबल की है, डबल डेटा टाइप, ठीक है। अब आपको पता है कि डबल डेटा टाइप के पास कितनी बाइट्स होती है, 8, ठीक है, कितनी होती है, 8। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंट, तो इंट के पास कितना होता है, 4, सही है, इंट के पास 4 और डबल के पास 8। अब यहाँ पे जब मैं इस डबल वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा हूं, सॉरी मतलब के चेंज कर रहा हूं किसके अंदर, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर, तो मेरे पास ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज है ये तो मेरे पास जाया हो जाएंगी, लॉस हो जाएगी। तो यही वो चीज कह रहा था कि जब आप मतलब लार्जर डेटा टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, देन आपके पास आंसर तो आता है, वैल्यू तो आती है, लेकिन आपके पास जो है वो डेटा लॉस होता है, और इसी चीज को वो नाम दे रहा है नैरोइंग कन्वर्जन का। ठीक है, ये चीज आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है, सही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास मजीद क्या है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसे हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि यू मैनुअली टेल द कंपाइलर टू कन्वर्ट अ वैल्यू सिंटैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि आप मैनुअली जो है खुद कंपाइलर को बताते हैं कि अब आपने इसको किस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये सारी चीज। यहाँ पे वो कहता है कि आपने डेटा टाइप बतानी है एंड वैल्यू बतानी है, बस, सही है। या जैसे कि यहाँ पे उसने एक प्रोग्राम लिखा है, अब ये बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं जो है ऐसा करता हूँ कि इस चीज को यहाँ से कॉपी आउट करता हूँ एंड यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, सही है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, पहले मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमेंट आउट करता हूँ एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ना, ये मेरे पास डबल का एक वेरिएबल है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है पाई। अब पाई आपको पता है कि उसके अंदर डेसिमल क्या होती है, वैल्यूज होती है। पाई की जो वैल्यू है उसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स होते हैं ना आपके पास 3.14 एंड समथिंग, ठीक है, जो भी इसके पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो पाई है ना, पाई, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है होल पार्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे होल पार्ट। अब यहाँ पे होल पार्ट क्या होता है, बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे होल पार्ट 3 है, मतलब कि होल नंबर को यहाँ पे उसने होल पार्ट दिया। अगर आप कोई भी वैल्यू उठाएं, डेसिमल वैल्यू, उसका जो होल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, जो डेसिमल के बगैर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। जो डेसिमल के बगैर जो वैल्यू होती है वो उसका होल पार्ट होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 21.5, तो यहाँ पे होल पार्ट 21 होगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 15.95, तो यहाँ पे होल पार्ट क्या होगा, 15 होगा मेरे पास, ठीक है। होल नंबर जो होते हैं ना, जो डेसिमल के बगैर होते हैं, वो वाली चीज। अब यहाँ पे ये देखें, इस चीज को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट, क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं पाई का जो इंटीजर वाला हिस्सा है, मतलब ये मेरे पास जो ये 3 है, ये आ जाए इस इंटीजर जो वेरिएबल है इसके अंदर, सही है। वैसे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पाई भी लिख देता तो मेरे पास वही वैल्यू आनी थी, लेकिन फिर भी अगर आप एक्सप्लिसिट आप बताना चाहते हैं तो आप इस तरह बता सकते हैं। बस इतना सा जो है ये टाइप कन्वर्जन होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंटीजर एंड पाई, मतलब के पाई को किस चीज में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में कन्वर्ट करो, और फिर उस वैल्यू को किसको दे दो, फिर उस वैल्यू को दे दो इस होल पार्ट को, बस इतनी सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ ना, तो यहाँ पे आप देखना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो 3 है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये मेरे पास 3 आ गया, होल पार्ट, और उसका आगे वैल्यू क्या है, 3 लिखे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे फर्ज करो कि वैल्यू यहाँ पे 13 होती, ठीक है, पाई की जगह मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू देता हूँ, मैं कहता हूँ कि वैल्यू, ठीक है, ये मैंने कर ली, और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यू कर देता हूँ, सही है। और इसके ऊपर मैं पाई वाले को भी जहां पेस्ट कर देता हूँ, ये भी आप लोगों के पास पड़ा रहे, सही है। ये भी जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है डबल वैल्यू, और यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, सही है।
तो मैं यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वैल्यू। अब ये जो वैल्यू की जो भी वैल्यू होगी, सॉरी, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल है और उसके जो दूसरी वैल्यू है उसको भी मैं वैल्यू कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप चेंज भी कर ले, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा वैसे आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे नम लिख दिया। अब मैं कहता हूँ कि इस नम के अंदर जो भी वैल्यू है उसका जो इंटीजर पार्ट है वो किसको असाइन हो जाए, वो असाइन हो जाए इस होल पार्ट वाले वेरिएबल। तो अब कौन सा जो वैल्यू है वो आपके पास असाइन होगी, वो आपके पास होगी 13, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास जो 13 है वो आ जाएगी और जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसको, डबल को इंटीजर के अंदर, सही है। तो यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास क्या रिटर्न हुआ है, मेरे पास यहाँ पे 13 जो है वो मेरे पास यहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास मजीद क्या है, ठीक है। तो यही जो है हमारे पास है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और मजीद यहाँ पे उसने एक एग्जांपल की हुई है, कॉमन यूज केस इंटीजर डिवीजन फिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे आ गई है, क्योंकि जब भी आप लोग डिवीजन करते हैं, डिवीजन करते वक्त कभी कभी आपका जो आंसर है वो किस में आता है, वो आता है डबल में, ठीक है। जब आप इंटीजर आपके पास वैल्यूज हों, जैसे ये है, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूं। एंड जैसे ये आपके पास है एक दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने डेटा टाइप क्या सिलेक्ट की है, डेटा टाइप मैंने सिलेक्ट की है इंटीजर। अब यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू 5 एंड दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, b इज इक्वल टू 2। मतलब दो वेरिएबल्स है मेरे पास, एक है a और एक है b। अब जब भी आप देखें कि हम जब डिवीजन करते हैं तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो किस में आ जाए, डेसिमल में आ सकता है। तो अब उस डेसिमल वाली वैल्यू को मुझे उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। तो देखो, अब जब ये वैल्यू क्या है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, जब ये डिवाइड होंगे तो आंसर भी किस में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इनको खुद देखें और करें तो जब ये डिवाइड होंगे तो आंसर इनका डेसिमल में आएगा। लेकिन मेरा प्रोग्राम को भी नहीं पता कि इसको डेसिमल में लेके जाना है, सॉरी इसको डबल में लेके जाना है या इंटीजर में रखना है। अब मुझे तो इंटीजर इसका सॉरी मुझे तो इसका जो आंसर है वो डेसिमल में पूरा आंसर चाहिए ना। अगर पूरा आंसर नहीं आएगा तो मेरा जो डेटा है वो तो लॉस हो जाएगा। तो यहीं पे काम आती है क्या, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है रिजल्ट, ठीक है, जिसकी डेटा टाइप क्या है, जिसकी डेटा टाइप है डबल। अब इसके अंदर मैं इंटीजर वाली वैल्यूज का तो आंसर स्टोर नहीं कर सकता, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डबल, ठीक है। डिवाइड करने से पहले a/b, ठीक है, a डिवाइडेड बाय b, जो भी इसका आंसर आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल के अंदर और फिर वो असाइन हो जाएगा किसका, डबल के जो वेरिएबल है इसको, सही है। मतलब के 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 2.5। तो 2.5 जो है, अब वैसे देखा जाए तो ये दोनों वेरिएबल कौन से है, ये दोनों वेरिएबल है इंटीजर, तो इनका आंसर भी क्या आ जाता, इनका आंसर आपके पास आ जाता सिर्फ 2, 5 जो है वो जाया हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने शुरू में क्या लगा दिया, डबल। मतलब कि मैंने इनको बोल दिया है, मैंने ये जो a डिवाइडेड बाय b हो रहा है, मैंने इसको बोल दिया है कि आपका जो भी आंसर आएगा आपने उसको इंटीजर के अंदर नहीं बल्कि डबल के अंदर लेके आना है। मतलब कि चाहे उसके अंदर डेसिमल वैल्यू है नहीं है, वो डेसिमल में ही मुझे शो हो। तो यहाँ पे तो मेरे पास आंसर आई डेसिमल में रहा है 2.5, तो वो मेरे पास यहाँ पे डबल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो जो वैल्यू होगी वो रिजल्ट के पास चली जाएगी और जब मैं उसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास 2.5 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, 2.5 मेरे पास जो है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो मजीद यहाँ पे नीचे कंपैरिजन भी है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पे वो कहता है कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है ये इम्प्लिसिट वाले को, और एक्सप्लिसिट जो है ये प्रोग्रामर मैनुअली जो है वो करता है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे इम्प्लिसिट है वो क्या कहता है, कैन साइलेंटली लॉस डेटा। जो इम्प्लिसिट है ना, ये क्या करता है, अगर डेटा लॉस हो रहा है तो ये कहता है बस होने दो, ठीक है। तो इस चीज से आपने बचना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, एक्सप्लिसिट जो है ना ये इंटेंशनल या मोर कंट्रोल्ड होता है। मतलब कि यहाँ पे जो एक्सप्लिसिट है, जब आप कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे डेटा लॉस होगा, तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं अपने तरीके से कि मेरा डेटा लॉस ना हो, या आप खुद जानबूझ के वो डेटा लॉस करवाना चाहते हैं कि चलो ये डेटा लॉस हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो इम्प्लिसिटली हो गया, मतलब कि आप नहीं चाहते कि आपका डेटा लॉस हो और फिर भी हो गया, देन फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जब आप टोटल वैल्यूज आपके पास आते हैं तो उसमें कोई ना कोई जो है वो इशू होता है, तो आपको लगता है कि ये मेरा कोई एरर आ रहा है, लेकिन वो एरर नहीं होता बल्कि वो ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर हमारे पास टाइप कन्वर्जन करता है उसके थ्रू जो है वो ये हो जाता है, सही है।
इम्प्लिसिट के लिए कोई सिंटैक्स जो है वो जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सप्लिसिट का जो सिंटैक्स है, पहले आपने ब्रैकेट्स के अंदर डेटा टाइप लिखनी होती है, देन आपने वैल्यू लिखनी होती है, तो वो उस टाइप की जो वैल्यू है वो यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ की टेक्स्ट है वो आपने यहाँ पे देख लेने हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कमेंट्स एंड एस्केप सीक्वेंस सी प्लस प्लस के अंदर, कि हमारे पास जो है कमेंट्स और एस्केप सीक्वेंस जो है वो बेसिकली क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। सही है, तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।